हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर करेक्ट। सो अब तक हमने बेटा जो हमारी एक्सरसाइज बी थी उसके 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको रिवाइज करवा दूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बेटा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, हमारा 180 डिग्री होता है। उसके बाद आपकी सेकंड प्रॉपर्टी यूज होने वाली थी वो थी कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसमें तीनों एंगल आपके इक्वल है तो वो थे बेटा आपकी 60 डिग्रीज के थे। एक प्रॉपर्टी थी आपकी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या थी कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसमें दो साइड इक्वल होती हैं तो साइड के अपोजिट एंगल क्या होंगे बेटा आपके इक्वल होंगे। एंड नंबर 4 वाज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल की साइड को आप एक्सटेंड कर दोगे आगे, जो बाहर एंगल बनेगा अंदर के बाकी दो का सम के इक्वल होगा। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वैसे आज डेट 15 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास ये डायग्राम दे रखा है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में करना क्या है आपको, जो फिगर दे रखी है आपके सामने, देखिए आपके पास एक फिगर गिवन है यहां पर एक ऐसे, ये फिगर गिवन और यहां पर एक ऐसे पॉइंट हो गया आपका x, ये हो गया आपका z। इसके बाद जो ऊपर वाला एंगल है ये आपका 40 का, ये 35 का है और ये एंगल कितना बेटा आपका y है। और आपको अगर कुछ दे रखा है वो क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई, कि जो आपका BC है ये DE के पैरेलल है, ये आपको गिवन दे रखा है। तो आपको यहां से x y z की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू आप कैसे निकालेंगे वो देखिए, सिंपल है बेटा। आपने पैरेलल लाइन के अंदर पढ़ा होगा अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, उनका आपको यूज करना है। देखिए पहली बात तो क्या करेंगे, इसको छोड़ दोगे आप। जो ट्रायंगल आपकी ABC है, इन ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल आपकी ABC है बेटा, एक तो एंगल आपका 40 का हो गया, एक आपका 35 हो गया और एक कितना हो गया आपका Y हो गया। अब जो ये एंगल हो गए आपके, यहां पर क्या होगा, तीनों एंगल का सम होता है आपका 180 डिग्री। तो 40 प्लस 35 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आ गया। अब इन दोनों का सम 75 हो गया, तो 75 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। और बेटा यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 180 माइनस 75 जो बनेगा आपका कितना, 105 डिग्री। ये तो आ गई आपकी वैल्यू y की। अब इसके बाद क्या है, आपको x की और z की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बेटा, BC इज पैरेलल टू DE आपको दे रखा है, BC इज पैरेलल टू DE। यहां से क्या हो जाएगा, अगर हम ये लाइन लेंगे, देखो ये लाइन तो कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब दोनों एंगल, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, साइड आपकी सेम हो गई, तो एंगल x इक्वल्स टू 35 डिग्री। रीजन क्या बनेगा बेटा आपका, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। व्हिच एंगल्स विल बी कोरस्पोंडिंग एंगल। सेम फॉर क्वेश्चन नंबर दिस, अगर आपके पास y की वैल्यू 105 आ चुकी है तो आपका z भी कितना होगा, 105 डिग्री। रीजन कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 काफी सिंपल है आपका, बस ध्यान देना एक बार। जैसे आपके पास ये ऐसी फिगर दे रखी है,
ये एंगल है आपका 90 डिग्री का, और ये आपको 40 दे रखा है, ये आपको x दे रखा है, ये एंगल आपको 60 दे रखा है, और ये एंगल आपको y दे रखा है। नाम गिवन है बेटा आपके a, b, c और d। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। एंगल 40 का है, एंगल 60 का है, ये 90 का है। वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? वैल्यू निकालने के लिए मेथड बहुत ही सिंपल रहेगी आपकी। देखो एंगल ट्रायंगल ले लो आप ए डी सी, ये वाली ट्रायंगल ले। जब ये ट्रायंगल लेंगे तो आपको पता है बेटा ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा है आपको 90 का। तीनों का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो आप यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। जो ट्रायंगल आपकी एडीसी है इसमें क्या होगा बेटा आपका तीनों का सम 180 होगा। 40 प्लस 90 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये होगा आपका 130 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 130 इक्वल टू 50। अब यहां आ जाओ, देखो क्या होता है अगर परपेंडिकुलर होता है बेटा तो दोनों तरफ इसका एंगल आपका 90 का होता है, 90 का। चाहे इसे आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल से निकाल लो या वैसे याद रख लो, दोनों एंगल कितने के होंगे आपके? अगर एक 90 तो दूसरा भी 90 होगा, अगर लाइन स्ट्रेट है तो। ये भी 90 का हो गया आपका। अब सेम यहां देखो ट्रायंगल हो गया आपकी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 हो गया। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंगल 60 प्लस 90 प्लस x इक्वल्स टू 180। तो बेटा यहां से ये हो गया आपका 150 प्लस x इक्वल टू 180 और x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। ये था जी क्वेश्चन नंबर 9। दोबारा देखिए ट्रायंगल थी आपकी, ये तीनों का सम 180 हो गया हमारा, y की वैल्यू 50 आ गई। सेम यहां पर ट्रायंगल हो गया आपकी, तीनों का सम 180। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी 30 डिग्री आएगी। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको? एंगल्स की वैल्यू निकालनी बेटा। हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल आपका सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। देखिए कैसे होगा आपका, जो इसकी फर्स्ट फिगर है और उसके नेम्स गिवन है आपको ए बी सी एल एम, ए बी सी एल एम, और ये हो गया आपका एंगल 35 डिग्री, ये हो गया आपका 65 डिग्री। ये दोनों लाइन में पैरेलल है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। देखो बेटा फर्स्ट थिंग, जब ये लाइन आपकी पैरेलल एल एम और बी सी लाइन क्या होगी बेटा आपकी पैरेलल होगी, तो जितने डिग्री का एंगल आपका ये है उतने का ही ये होगा। क्यों? कोरस्पोंडिंग एंगल से। तो यहां लिखेंगे आप एज BC is parallel to LM, therefore angle CBA equal to angle MLA। ये दोनों एंगल हो गए जी आपके इक्वल। कितनी वैल्यू आ गई? 65 डिग्री की। अब अगर ये आपका 65 का हो गया तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ट्रायंगल लेंगे AML। इन ट्रायंगल AML 35 प्लस 65 प्लस एंगल M इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? ये 100 होगा प्लस एंगल M इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा एंगल आ गया आपका 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट को देखिए आप बेटा। सेकंड पार्ट भी आपका सेम रहेगा। सेकंड पार्ट में क्या होगा आपका? देखिए सेम एज इट इज है।
ये एंगल दे रखा है आपको 80 का और नीचे वाला एंगल है आपका 40 का। लाइन हो गई पैरेलल। जब लाइन पैरेलल हो गए बेटा तो ये 80 का करीब कितने का आएगा आपका 80 का। लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, सेम साइड में क्या हो जाएंगे आपके ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। यहां लिखेंगे आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल निकालना है आपको ये वाला, तीनों का सम कितना होगा आपका 180, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल हो गए आपके, ट्रायंगल में 180 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी 60 आएगी। ये हो जाएगा आपका, इसके नाम लिखने पर क्या क्या है P Q R S T, P Q R S T। तो देखो एंगल जो आपका है ये PS is parallel to ST is parallel to QR, therefore यहां पर क्या हो जाएगा एंगल R इक्वल टू एंगल T इक्वल टू 80 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हो गया। अब ट्रायंगल में आएंगे, अभी ट्रायंगल PST, तीनों का सम 180, 40 प्लस 80 प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 120 प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल S इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। ये वैल्यू आएगी इसकी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका लास्ट पार्ट है वो देखिए बेटा कैसे करेंगे आप। एंगल निकालना आपको SLR, सिंपल है। देखो टेंथ का थर्ड पार्ट, फिगर आपकी सेम है। ऐसे फिगर हो गई और नाम में रखें LMNRS, LMNRS 95 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बेटा आपको एंगल SLR ये वाला निकालना है। SLR कैसे निकालेंगे देखिए, यहां पर हमें दो प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। एक तो आपका सेम वही आएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाला, कि अगर एंगल M 45 का है और ये लाइन यदि पैरेलल में तो ये भी कितना होगा बेटा आपको 45 का हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद क्या होगा, अगर ये दो लाइन एंगल आपका 95 का हो गया तो ये बनेगा आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। उस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की हेल्प से हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे और तीनों का सम कितना हो जाएगा बेटा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल SR is parallel to MM, therefore angle R equal to angle M equal to 45 degree, corresponding angle हो गया corresponding angles। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, इसके बाद ये लिखेंगे एंगल NSR प्लस LSR इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये वाला और ये वाला। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये बन गया आपका। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की हेल्प से आपका ये एंगल आ जाएगा। तो ये बन गया आपका 95 प्लस एंगल LSR इक्वल टू 180 डिग्री। यहां के माइनस हो गया तो LSR इक्वल टू 180 माइनस 95 इक्वल टू बेटा कितना आ गया आपका ये 75, 85। तो जी ये एंगल आ गया आपका 85 का। एंगल निकालना है आपको ये वाला। तो तीन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये बनेगा आपका इन ट्रायंगल SLR, एंगल S प्लस एंगल L प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आपको एंगल L की वैल्यू निकालनी है। एक आपको 85 का दे रखा है, एक आपको 45 का दे रखा है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटा हर एक क्वेश्चन आपका सेम है,
सेम मेथड आपको यूज करनी है, कोई अलग नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। तो जी 11वें क्वेश्चन में क्या है आपका, एक डायग्राम में रखा है ऐसे, ये हो गया और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है। इसके बाद these are A B C D, A B C D. This one is 65 degree and this one is 50 degree and here are these two angles and you need to find out all these angles, angle A, this one and this one। देखो आपको 1 2 3 4 एंगल निकालने हैं। निकालना बहुत ही आसान है अगर ध्यान से समझेंगे तो। एक स्टेप उठानी है, एक स्टेप लेनी है, सारा क्वेश्चन आपका उसी से हो जाएगा। देखो जब ये लाइन आपकी पैरेलल है, अगर आपका AD इज पैरेलल टू BC दे दिया और ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो अब देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल इसको मान लेंगे 1 2 3 और 4। तो बेटा एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा आपका 65 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आएगा। अब देखिए एंगल 2 निकालना है। जब ये आपका 65 हो गया तो ट्रायंगल बनेगी ऊपर एक ये वाली, और ट्रायंगल बनेगी तो बेटा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो सम कर देंगे तो ये बनेगा आपका इन ट्रायंगल BCD, BCD तीनों का सम आपका 180 बनेगा। 65 प्लस 50 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से जब आप इसकी एंगल 2 की वैल्यू निकालेंगे 2 है, तो जी एंगल 2 की जब आप वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये होगा आपका 115 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये यहां पे माइनस हो गया, एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 115 एंड आंसर इज 65 डिग्री। तो बेटा ये भी कितना आ गया आपका 65 डिग्री, ये भी हो गया जी। अब सेम वही काम, अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू 65 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जी ये हो गया आपका 1 की वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू आ गई, 3 की वैल्यू आ गई। अब देखो अगर ये भी आपका 65 का बन जाता है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपका 180 हो गया। तो इन ट्रायंगल ACD तीनों का सम आपका 180 होगा। 65 प्लस 65 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री 130 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हो गया। तो बेटा एंगल 4 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। ये था कि क्वेश्चन आपका। दोबारा देखिए कैसे किया हमने। देखो एक बार इसको सारे और कर दूंगा। ये हमने 1 लिया था, ये 2 ये 3 और ये 4 था। ये आपके पास डायग्राम था। ये लाइन इसके पैरेलल दे दी बेटा। जब ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा आपका। एंगल इक्वल क्यों जाएगा भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये 65 डिग्री का आपका। सेम एंगल 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? एंगल 3 बन जाएगा। पहले हमें एंगल 2 निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ट्रायंगल बन गई और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा बेटा आपका 180 डिग्री हो गया। तीनों को ऐड कर देंगे 180 आ गया आपका। तो यहां से एंगल 2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 65 डिग्री आ गई। तो 65 ये हो गया आपका।
ये भी हो गया। अब से ये एंगल इसके इक्वल बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 3 भी कितना हो गया बेटा आपका 65 डिग्री का हो गया। ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल में तीनों का सम 180 होता है, 65 प्लस 65 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। एंगल 4 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपके पास में 50 डिग्री का। इसके बाद है हमारा एक क्वेश्चन हम और करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डायग्राम देखिए पहले क्या है और क्या पूछा गया आपसे, क्या दे रखा है। P Q R S, this one is 120 and here is Y Z X and 80 डिग्री। और हमें साथ में क्या दे रखा बेटा X इक्वल टू 3Y ये दे रखा है। आपको x y z तीनों की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन सिंपल है, तो ये कैसे निकालेंगे आप? तो जी पहले हम लेते हैं ट्रायंगल हमारी P Q S, ये ऊपर वाली P Q S ये वाली। तो इन ट्रायंगल P Q S, अब जी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपका 180 होता है, तो एंगल x प्लस y प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री ये हो गया आपका। लेकिन x किससे इक्वल दे रखा बेटा आपको 3y के, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 3y है। तो हम यहां पर x की जगह लिख देंगे 3y प्लस y प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हो गया आपका 4y प्लस 120 इक्वल टू 180 माइनस हो गया यहां पे आके, तो 4y इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो बेटा y की, अब देखो 4y तो हो गया आपका 60 डिग्री, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60/4 कैंसिल कर देंगे तो 15 डिग्री आ गया y की वैल्यू। और x किसके इक्वल है 3y के, तो x हो गया आपका 3y यानी कि 3 into y 15 कितना होगा आपका 45 डिग्री हो गया। अब बच गया आपको z निकालना है। हमें देखो अगर हम वैल्यूज निकालें तो ये आपका 15 हो गया, ये आपका 45 हो गया और आपके रहता है खाली एंगल z। तो बेटा एंगल z निकालने की सबसे आसान मेथड क्या है? देखो ट्रायंगल तो आपकी नीचे बन रही है, ये और ये वाली Q S R ये वाली, लेकिन हमें ये एंगल नहीं पता। पर क्या होगा, जो आपको ये एंगल 120 दे रखा है इसकी हेल्प से इसे आप निकाल सकते हो। इसे हम एंगल 1 मान लेते हैं। तो देखो ये दोनों मिलकर आपके लीनियर पेयर बन गए। लाइन से स्टार्ट हुआ, लाइन पे खत्म हो गया वापस उसी पर। तो लीनियर पेयर में क्या होता है बेटा आपका सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गया आपका। ये हो गया। अब यहां से एंगल 1 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। अब बेटा ये हो गया ना 60 डिग्री का। अब ये 60 का हो गया, तो अब आउटर ट्रायंगल में नीचे वाले में इन ट्रायंगल QSR तीनों का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो Z प्लस 60 प्लस 80 इक्वल टू 180, Z प्लस 140 इक्वल टू 180, माइनस में हो गया 180 माइनस 140 और बेटा Z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 डिग्री। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आज का हम वर्क हम यहीं तक लिमिटेड रखेंगे।
तो आपको आज क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 5 क्वेश्चन करने हैं। कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। सो टिल देन क्वेश्चंस को सोल्व करिए, रिवाइज करिए। टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट। थैंक यू।